हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है मेरे किचन मेन्यू एंड मी में। आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सीताफल रबड़ी जो सबको पसंद होती है। और इस टाइम तो मार्केट में बहुत अच्छे सीताफल भी आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम आसान तरीके से लच्छेदार रबड़ी बनाएंगे जो बनाने में काफ़ी आसान होने के साथ साथ टेस्टी भी है। और वैसे भी दिवाली के बाद मेहमान भी आते हैं, तो आप इसे बना के रख दें तो लंच या डिनर में स्वीट में आप इसे दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट बनाते हैं सीजनल फ्रूट की मज़ेदार लच्छेदार स्वादिष्ट ऐसी सीताफल रबड़ी। तो रबड़ी के लिए पहले तो हमें अच्छे से पके हुए सीताफल चाहिए। तो यहाँ मैंने 1 किलो सीताफल लिए हैं। सीताफल अच्छे से पके हुए होंगे तो पल्प ज़्यादा और आसानी से निकलेगा। अब सीताफल की रबड़ी या बासुंदी खाने का मज़ा तो बहुत आता है, मगर थोड़ा टाइम लगता है बीच में से पल्प को अलग करना, मगर हम वो काम भी फटाफट करेंगे। तो आप देखिए, हमें ऐसे पके हुए सीताफल चाहिए। तो सबसे पहले इसका पल्प निकालेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने हैंड चॉपर लिया है, इसमें आसानी से पल्प और बीज अलग हो जाएंगे। 1 स्पून की मदद से पल्प वाले बीज को हल्के हाथों से निकाल के चॉपर में रखेंगे। सीताफल रबड़ी बनाने में थोड़ा टाइम अगर लगता है तो ये बीज को अलग करने का है, बाकी तो बहुत जल्दी कम समय में बनने वाली स्वीट है ये। अब ये सीताफल में काफ़ी सारी पेशियाँ ऐसी भी होती है जिसमें बीज नहीं होते। ऐसी पेशियों को और बीज को निकालने के बाद छिलके पर जो पल्प होता है उसे निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम रबड़ी बनाएंगे तो थोड़ी ऐसी पेशियाँ खाते टाइम मुंह में आएगी तो खाने का मज़ा आएगा। चॉपर में पल्प निकालने से पेशियाँ टूट के पेस्ट में बदल जाएगी, इसलिए ऐसे बीच में बीज के बगैर पेशियाँ दिखे तो इसे निकाल लेंगे। अगर आपको चॉपर से नहीं करना तो आप हाथों से भी पल्प अलग कर सकते हैं। यहाँ हम एक एक सीताफल को चॉपर में डाल के पल्प निकालेंगे तो आसानी से बीज दिखेंगे और ये काम थोड़ा फटाफट होगा। अब चॉपर बंद करके लगभग 7-8 बार चलाने के बाद कुछ ऐसे पल्प और बीज अलग दिखेंगे। इसकी ब्लेड निकाल के जो बीज दिख रहे हैं इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारे सीताफल में से बीज निकाल के पल्प अलग रखेंगे। इस चॉपर से काम हाथों से थोड़ा जल्दी होगा। आप स्ट्रेनर में रख के भी बीज अलग कर सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद आए वो अपना के बीज को पल्प से अलग करना है। अब चॉपर में जो बीज अलग होना रह गए हैं इसे ऐसे हाथों से निकाल के अलग करेंगे। आप चाहे तो पल्प के साथ इसे रखिए या फिर अलग एक प्लेट में रखिए, क्योंकि रबड़ी के लिए ऐसी ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ी ही देर में बाजार से भी अच्छी लच्छेदार रबड़ी बन के तैयार होगी, वो भी कॉर्नफ्लोर और क्रीम के बगैर। सीताफल सीजनल फ्रूट है, कभी कभी सीजन के बगैर खाने का मन करे तो अच्छे वाले सीताफल लाके पल्प निकाल के फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा सारा पल्प बीज से अलग कर दिया। इसे साइड में रख के दूध उबालने की तैयारी करेंगे। रबड़ी के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये फुल फैट मिल्क नहीं है, नॉर्मल वाला ही दूध है। अभी नॉनस्टिक कढ़ाई में 500 ml दूध है और दूसरा 500 ml ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे उबलने देंगे जब तक आधा ना हो जाए। इस दूध को लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर चलाते रहेंगे। एक उबाल आ जाए उसके बाद फ्लेम स्लो कर सकते हैं। तो आप देखिए, दूध आधा हो चुका है। अब इस टाइम हम इसमें चीनी मिलाएंगे। यहाँ मैंने 1/3 कप चीनी ली है, यानी आधे कप से कम, और 1/4 कप से थोड़ी ज़्यादा। ये भी पूरा भरा नहीं है, फिर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सीताफल भी काफ़ी स्वीट होता है। जब तक चीनी पिघल न जाए तब तक इसे उबलने देंगे। तो आप देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है। अब पेस्ट ऐड करनी है, मगर एक बात का ध्यान रखना है कि पेस्ट ऐड करने से पहले फ्लेम ऑफ कर दीजिए, नहीं तो कभी कभी पल्प डालने के बाद उबालने से दूध फट जाएगा और रबड़ी कड़ल हो जाएगी। जो पल्प हमने निकाला है उसमें से 1/4 कप जितना, यानी बड़ी 4 चम्मच जितना पल्प हम साइड में रखेंगे और इस दूध को अच्छे से मिलाएंगे। अब इसे मिलाने का प्रोसेस जब तक दूध थोड़ा ठंडा ना हो जाए तब तक करना है। तो आप देखिए, पल्प अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे बिल्कुल ठंडा करना है। जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी रबड़ी को गाढ़ी करने की। तो आप देखिए, हमारा मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसे नॉनस्टिक पैन में से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने से इसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी और इस मिक्सचर को नॉनस्टिक कढ़ाई में से ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लेंड करने से नॉनस्टिक कढ़ाई का कोटिंग निकलने का चांस ना रहे। तो आप देख सकते हैं पहले की और अब तक की कंसिस्टेंसी में कितना फ़र्क है। एकदम स्मूथ टेक्सचर हो गया है।
अब जो पल्प हमने साइड में रखा था वो इस टाइम इसमें ऐड करेंगे। इससे सीताफल के चंक्स मुंह में आएंगे और खाने का मज़ा दुगना हो जाएगा। पल्प डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे तो देखिए हमारी लच्छेदार स्वादिष्ट रबड़ी तैयार है। वैसे तो रबड़ी प्लेन भी अच्छी लगती है, मगर आप चाहे तो इसमें इस टाइम इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसे ठंडा करेंगे और चिल्ड सर्व करेंगे। इस सीताफल रबड़ी को मेहमान के लिए लंच या फिर डिनर में सर्व कर सकते हो। तो सीताफल का सीजन चला जाए उससे पहले एक बार मेहमान के लिए ना सही मगर अपने लिए और आपके परिवार के लिए बनाइए और एंजॉय कीजिए। और ये रबड़ी की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रबड़ी आप पहली बार बना रहे हो फिर भी ऐसी ही बनेगी जैसी मेरी बनी है, तो एक बार तो बनाना बनता है। इस विंटर में ट्रेडिशनली गुजराती डिश के साथ बहुत सी नई नई रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, तो मुझसे जुड़े रहिए और मेरी चैनल मेन्यू एंड मी को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।